Hello बच्चों, let's read the question. The question says the diameter of aperture of a plano-convex lens is 6 cm and its maximum thickness is 3 mm. If the velocity of the light in the material of the lens is 2 into 10 to the power 8 meter per second, its focal length is. Options are option 1 10 cm, option 2 15 cm, option 3 30 cm and option 4 is 60 cm. पहले क्या करेंगे, इसका की कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो इसका जो की कंसेप्ट रहेगा, बेसिकली की कंसेप्ट जो हमारा रहेगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो, पहले क्वेश्चन में जो दिया है इसके बारे में अच्छे से देखेंगे. हमको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, सी बाय भी. इसका मतलब सी जो क्या है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. ये आपको देखना है यहाँ पे. हाँ, और देखो फोकस जो होता है, ठीक है, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस के केस में, प्लानो कन्वेक्स लेंस हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे आपको एफ इक्वल टू आर बाय म्यू माइनस 1 ये आपको पता होना चाहिए. और इसका जो आर होता है, मतलब जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाय 2t. ठीक है, तो जो आर है क्या है, ये हमारा रेडियस ऑफ एपर्चर है, रेडियस ऑफ एपर्चर. और टी हमारा क्या है, थिकनेस जो दिया हुआ है ना वही है थिकनेस ऑफ लेंस. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. तो अभी चलो इसका डायग्राम देखते हैं. जो प्लानो कन्वेक्स लेंस दिया है, इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरफ से बनेगा, मतलब कुछ ऐसे बनेगा. ठीक है, तो मान लो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमारा 3 mm है, इसका जो थिकनेस दिया है, दे रखा है, ये जो दे रखा है इसका थिकनेस, ये कितना है हमारा 3 mm और ये 6 सेंटीमीटर है. डायमीटर हमको दे रखा है. और जो लाइट रे यहाँ से आएगा, इन्फिनिट से लाइट बीम आएगा, तो ये ऐसे आ रखा है. ठीक है, तो अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो लिखते हैं. फिर डी कितना दे रखा है हमको, जो हमको डी दे रखा है वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर. अगर हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होता है बेसिकली डायमीटर का हाफ, तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर. थिकनेस दिया है 3 mm, और अगर ये 3 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 आएगा, 0.3 सेंटीमीटर आएगा, ये आपको पता है. तो अब क्या करेंगे, हम आर का वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है, तो हाँ, आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो आर स्क्वायर बाई टी ये करके. लेकिन हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या करना है, देखो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, सी बाय वी. तो सी तो पता है 3 × 10⁸ है, और भी हमको क्वेश्चन में गिवन कितना है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मीडियम कितना है वो है हमारा 2 × 10⁸. 2 × 10⁸ ये गिवन है हमको, तो ये कट गया तो कितना आ गया हमारे पास 1.5. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिला हमको 1.5. अभी हम अगर फोकस कैलकुलेट करेंगे प्लानो कन्वेक्स लेंस का केस में, तो हमको क्या मिलेगा, आर बाय म्यू माइनस 1. ठीक, तो आर का वैल्यू तो हमको मिला नहीं है. अब आर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. अगर हम आर का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना बैठेंगे तो कितना आएगा, देखो आर इक्वल टू हमने क्या बोला था, आर स्क्वायर बाय 2t बोला था. ठीक है, जो आर हुआ क्या, रेडियस ऑफ एपर्चर था, जिसका वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट किया था. 3 का स्क्वायर 2 × 0.3 यहाँ पे हो गया, तो हमको क्या मिला 9/0.6 मिल गया, जिसका वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर. अभी ये फोकस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इस 15 सेंटीमीटर को डालेंगे, और म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1.5 - 1. सो इसका जो वैल्यू आएगा 15/0.5.
तो 15 इंटू 10/5, सो कितना हो जाएगा, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब जो फोकस आया कितना आया हमारा, 30 सेंटीमीटर आया कैलकुलेशन करने के बाद। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 30 सेंटीमीटर। हैंस द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, that is 30 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।